हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो अभी सिचुएशन चल रही है हमारे आसपास, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। इस समय हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई बार जो है हम काफ़ी सारी जो है मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हमको लगता है कि नहीं, ऑनलाइन तो अगर हम शॉपिंग करेंगे तो बेकार ही आएगा और फिर हम ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और आपको बिल्कुल ही टेंशन ना हो, आपको कहीं ना जाना पड़े। तो मैं ट्राई करूँगी आज आपको हेल्प करने की कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम इन चीज़ों को ना दोहराएं या इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिसकी वजह से हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग हो वो काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ। सबसे पहली बात करें कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, जैसे कि मैं जब अपने लिए कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ, टॉप ले रहे हैं या आप कुर्ती ले रहे हैं या आप ड्रेस ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, उसमें आप एक साइज़ ज़्यादा लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो होता है ना, आपका ये जो टमी एरिया ज़्यादा होता है, अगर आपका टमी एरिया ज़्यादा है तो एक साइज़ बड़ा लीजिए। अगर आपका टमी एरिया ज़्यादा नहीं है तो आपका जो रेगुलर साइज़ है वही लीजिए। जो हमारा बस्ट साइज़ जो होता है उसको हमें मेज़र करना होता है। जो साइज़ चार्ट होता है वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। जो बस्ट साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो अपनी ड्रेस, टॉप, कुर्ती या जो भी है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना होता है। तो आप उस चार्ट में जो है अपने बस्ट साइज़ में देखें और जो आपका जो बस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो चार्ट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एम आ रहा है, एल आ रहा है, एक्सएल आ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका टमी एरिया ज़्यादा नहीं है तब मैं कहूँगी आपको कि आपका जो रेगुलर साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए। अगर टमी एरिया है तो आप एक साइज़ बड़ा लीजिए। उससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो हमारा जो टमी एरिया है वहाँ पर जो हमारा ड्रेस, टॉप जो भी है वो एकदम परफेक्ट आता है। यहाँ से मे बी थोड़ा लूज़ हो, अगर ड्रेस है या कुर्ती है तो उसे आप ऑल्टर करवा सकते हैं। टी शर्ट जो है वो स्मार्ट लगती हैं, लेकिन अगर यहाँ से जो है फिटिंग आ रहा है और अगर आपके जो नीचे साइड में वहाँ जाकर अगर वो टाइट हो जाता है तो बहुत ही अजीब सा दिखता है और आप मोटे नहीं होते, उसके बाद भी जो है आप मोटे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है एक रूल जो है, अगर आप जो है वो जो क्रॉप टॉप ले रहे हैं उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका जो क्रॉप टॉप है आपको अपने बस्ट एरिया के हिसाब से लेना है, क्योंकि वो यहाँ से जो है वो नीचे नहीं जाता, यहाँ से जो है वो नीचे नहीं जाता। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका, अगर आप क्रॉप टॉप ले रहे हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लें। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जैसे कि ड्रेस ले रहे हैं या टॉप ले रहे हैं या सूट ले रहे हैं तो उस समय जो है आप अपने टमी के हिसाब से लेंगे, तो आप एक साइज़ एक्स्ट्रा लेंगे। जब हम कभी शॉप में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हम कपड़े जब पहन के देखते हैं तो हमें इस चीज़ का हम इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन मतलब एग्जैक्टली हमें कौन सा फैब्रिक आ रहा है। जब हम उसे पहनते हैं तो हमें लगता है हाँ ये फिटिंग है, तो वहाँ पे देखना ईजी होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उनका अगर हम ध्यान देंगे ना तो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और आज की डेट में तो बिल्कुल ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। और जो ऑनलाइन है काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे ऑफ़र वगैरह भी आते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर आप अपने लिए कोई बॉटम सेलेक्ट कर रहे हैं उस समय आप क्या करेंगे कि अगर आपका हिप एरिया ज़्यादा है तो आप जो है कोई भी जो ट्राउज़र है वो हिप एरिया है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा हिप एरिया ज़्यादा नहीं है, मेरा नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल जो मेरा वेस्ट साइज़ है वहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग लेती हूँ। लेकिन अगर किसी का हिप एरिया ज़्यादा है तो वो जो है ट्राउज़र में हिप एरिया को देखकर उसके बाद जो है अपना ट्राउज़र सेलेक्ट करेगा। अगर जब वो हिप एरिया सेलेक्ट करेगा तो उसका जो ऊपर साइड जो वेस्ट साइज़ है वो थोड़ा लूज़ होगा, बट इट्स ओके, आप उसको ऑल्टर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइट आ गया तो फिर आप उसका कुछ भी नहीं करवा सकते और किसी भी टेलर के पास रख के और आप किसी भी टेलर के पास आप देकर उसे ईजिली ऑल्टर करवा सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ध्यान दे सकते हैं।
कई जो लोग हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि मिंत्रा में ही प्रोडक्ट हैं वो अच्छे मिलते हैं या अमेज़ॉन में ही अच्छे मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी जो साइट होती है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर ब्रांड होते हैं, ब्रांड ही होते हैं, चाहे आप वो अमेज़ॉन से लो, चाहे मिंत्रा से लो या फ्लिपकार्ट से लो। तो बेसिकली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये क्या है, ये एक तरीके से एक मार्केट है। उस मार्केट में हर तरीके के जो ब्रांड हैं वहाँ पर मिल रहे हैं। आपको क्या चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर सस्ते से लेकर महंगे ब्रांड जो हैं वहाँ पे मिल रहे हैं। जब सेल आती है, कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं वो आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जब भी आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हमेशा कंपेयर कर लें। अगर आपको मान लीजिए कि अमेज़ॉन में कोई प्रोडक्ट पसंद आया, मान लो कोई टॉप पसंद आया आपको अमेज़ॉन में, तो आप एक बार ज़रूर से फ्लिपकार्ट या जो भी साइट्स आप चेक करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा या जो भी है, जो भी साइट आप देखते हैं, उसमें जाकर एक बार कंपेयर कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि शायद अमेज़ॉन में वो चीज़ महंगी मिल रही हो, बट मिंत्रा में जाकर वो सस्ती मिल जाए। तो इन सब चीज़ों का अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं घर में बैठे हुए, विदाउट एनी किसी टेंशन के। नेक्स्ट जो एक्चुअली मेरा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कैसे आपको साइज़ सेलेक्ट करना चाहिए। उसमें बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। 17, 18, 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और वो पूछते हैं मुझसे कि मैम मेरी एज इतनी है और मुझे कौन सा साइज़ आएगा। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि जहाँ आप 17, 18, 19 के होते हैं तो वहाँ पर आपको अपना जो आपका, अगर आप बॉय हैं तो आपको चेस्ट के हिसाब से, गर्ल हैं तो आपको बस्ट के हिसाब से वहाँ पर जो है साइज़ चार्ट जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 17 हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा, मतलब एक्सेस आएगा, या आप 19 है तो आपको एल आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने जो आपका बस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका मेजरमेंट लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ड्रेस सेलेक्ट करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली पर्टिकुलर जो 18+, 17+ जो बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनके लिए अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो है तो मैं डेफिनेटली बना दूंगी। नेक्स्ट क्या है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो साइज़, जैसे अगर आपने अमेज़ॉन में देखा, फिर आपने मिंत्रा में देखा, सेम ब्रांड है लेकिन जो साइज़ चार्ट है ना वो अलग अलग होता है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा है और मिंत्रा में अलग दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट में अलग दिखा रहा है, जबंग में अलग दिखा रहा है, मतलब इस टाइप से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड समझ में आया, पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा लगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मुझे एंड के कोई कपड़े अच्छे लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस ब्रांड में जाकर उसके बाद वहाँ साइज जो चार्ट वहाँ पे उनका होता है वहाँ पर देख कर उसके बाद फिर आप अपने कपड़े ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन जो है, मतलब कोई साइज़ जो पर्टिकुलर कोई साइज़ है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको वो जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर उस पर्टिकुलर साइट में जाकर वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी मैंने कई बार किया है कि मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो मैंने हमेशा यही किया है कि मैं वहाँ पर जाकर और फिर मैंने वहाँ से जो है वो ऑर्डर कर लिया है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे और ऑनलाइन शॉपिंग करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 7 साल से जो है ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रही हूँ। मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मैं कब मार्केट गई हूँ या कब मैं गई हूँ वहाँ से मैं कोई चीज़ लेकर आई हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी डिपेंडेंसी हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कि मुझे हर चीज़ वहाँ पर ईज़िली और अच्छी मिल जाती है। तो मैं कहीं और जाने का सोचती ही नहीं हूँ। घर में मतलब आपके कंफर्टेबल जोन में बैठकर आपको हर चीज़ मिल रही है।
ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे जब आप, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर ब्रांड में ऑलमोस्ट 1 या 2 बार जो है वो सेल आती ही आती है। और जिस समय जब सेल आती है उस समय मैं बहुत सारे जो है वो सामान लेती हूँ और मतलब पूरे साल की छुट्टी हो जाती है उस टाइप से, मतलब मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। वैसे भी जो है मैं बहुत बड़ी शॉपिंग की कीड़ी हूँ, मतलब मुझे शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में हर चीज़ घुस गया है ना, जब भी मैं कोई चीज़ स्क्रॉल करती हूँ उसका जो प्राइस है वो कब डाउन हुआ, कब अप हुआ, वो मतलब ऊपर नीचे कब हुआ ना, मुझे सब समझ में आने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आप मतलब मैं शुरुआत में जब कपड़े लिया करती थी तो मैं ये करती थी कि कई बार जो है नए जब आप होते तो आप थोड़ा आपको समझ नहीं आता कि मतलब मुझे एल आएगा या एक्सल आएगा, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों जो हैं एक्सल और एल दोनों जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं और फिर जो भी आपको सही लगे वो आप रख कर दूसरा वापस कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान देना, उसका जो रिटर्न पॉलिसी है वो सब देख लेनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब मिंत्रा की जब सेल आती है तो उस समय जो रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, वहाँ क्लियरली लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो आप जो है उस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप इस टाइप से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप जो है उनकी रिटर्न पॉलिसी ज़रूर देख लें। और यार ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आंख बंद करके अच्छे अगर ब्रांड लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कोई आप लोकल ब्रांड ले लेंगे, अगर कोई ऐसा कोई लोकल प्रोडक्ट है वो ले लेंगे। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि मतलब पर्टिकुलर कौन सा ब्रांड लूँ, कौन सा ब्रांड अच्छा है, तो आप क्या, जब भी आप कभी मॉल में जाते हैं या कभी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है कि हाँ ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला ब्रांड है और ऐसा है, तो आप उस टाइप के जो ब्रांड हैं वो उसी में वही लीजिए। मतलब मैं जो है मेरे चुनिंदा कुछ ब्रांड्स हैं, मैं उनमें ही कपड़े लेती हूँ, क्योंकि जब मैं उनके जो कपड़े हैं वो पहनती हूँ वो बहुत ही अच्छा मतलब मुझे अच्छी सी फीलिंग आती है। उनको पहनने के बाद मुझे बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती। तो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ मैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली विद इन 4 आवर आपको आंसर ज़रूर देती हूँ। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और जितना भी मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन, इसी थॉट के साथ तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।